हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा जो आपको मेरी टेबल के ऊपर रख रहा है इंजेक्शन बेंथिपिन एलए या जिसके अंतर्गत साल्ट ऑफ बेंजीथीन पेनिसिलिन। इस साल्ट के इंजेक्शन के बारे में आज आपको बताऊंगा जो कि लॉन्ग एक्टिंग ट्रिपल पेनिसिलिन आता है, यानी ट्रिपल जो आपके पशुओं के लिए ज़्यादा बेनिफिट देता है। जो पेनिसिलिन ग्रुप की जो अदर एंटीबायोटिक होती है, जिस प्रकार से ये पेनिसिलिन ग्रुप का इंजेक्शन आता है फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन, इसी प्रकार आता है जो स्टेप्टोपेनिसिलिन डीसीआर आता है। तो ये इंजेक्शन के बारे में तो इन दोनों के बारे में तो पेनिसिलिन और स्टेप्टोपेनिसिलिन के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, अच्छी तरह से बताया गया है। लेकिन आज आपको बेंजीथीन पेनिसिलिन एलए लॉन्ग एक्टिव के बारे में डिटेल से बताया जाएगा कि इसकी कितनी डोज देनी चाहिए, इस कौन से रोगों के अंतर्गत इसका यदि आप उपयोग में लेंगे तो पशु में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, और इस इंजेक्शन के क्या साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। हालांकि ये इंजेक्शन बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है, कई बीमारियों का इलाज इस एक इंजेक्शन से किया जाता है। तो पूरी डिटेल से बता दिया जाएगा आज आपको। यदि वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे जितने जो वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा और फायदेमंद वीडियो होने वाला है। देखो, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि जो बेंथिपिन एलए आता है इसके अंतर्गत मिला हुआ क्या क्या आता है। जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, ये ट्रिपल पेनिसिलिन है जो लॉन्ग एक्टिव, इसके अंतर्गत आता है पेनिसिलिन जी बेंजीथीन आती है, पेनिसिलिन जी प्रोकेन भी आती है, और पेनिसिलिन जी सोडियम भी मिला हुआ आता है, जो एक इंटरनेशनल यूनिट के अंदर आता है, ये ग्राम के अंतर्गत नहीं आता। जिस प्रकार से पेनिसिलिन 20 लाख 40 लाख की इंटरनेशनल यूनिट आती है, उसी प्रकार ये बेंजीथीन पेनिसिलिन है, ये 48 लाख यूनिट के अंदर आता है। यानी ये आपके जो पशु हैं उसके अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा है और ये यूनिट्स में आता है। देखो काम क्या करता है, कौन सी बीमारी के अंतर्गत ये इंजेक्शन पशुओं में काम करता है। देखो, यदि आपके पशु में किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ हो, श्वास से संबंधित कोई भी इन्फेक्शन, जिसके अंतर्गत चाहे निमोनिया हो या लंग्स इन्फेक्शन हो, पशुओं को खांसी हो या दिक्कत हो, या आपके पशु में सांस लेने में दिक्कत हो, तो भी उसके अंतर्गत यदि आपके पशु में जिस प्रकार से स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन के अंतर्गत आपके पशु में स्किन या त्वचा के ऊपर छोटे छोटे दाने उभर आते हैं, तो उसके ऊपर जिस तौर पर इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। या यदि आपके पशु में टीबी हो गई है, ट्यूबरकुल बहुत लंबे समय से यदि खांस रहा है दांस रहा है, तो उसके अंतर्गत भी प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशुओं में किसी भी तरह के घाव हो गए, किसी भी तरह के वुंड्स हो, घाव है, तो उसके अंदर ये इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। कहीं पर यदि आपके पशुओं के लग गई हो, उसकी वजह से घाव हो गया, या यदि आपके पशुओं में किसी भी तरह की जैसे सर्दी लग गई है, उसकी वजह से जुकाम हो गया है या बुखार हो गई है राय, या आपके पशुओं के अंतर्गत इस तरह की दिक्कत हो गई है, तो भी ये इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। इसी तरह पर जो अदर जो डिजीज़ हैं जिसके अंतर्गत एक्टिनोमाइकोसिस है, उसके अंतर्गत ये इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। एंथ्रेक्स डिजीज़ है, उसके अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशुओं में जो ये इंजेक्शन है, सबसे ज़्यादा जो इंजेक्शन यदि आपके पशु में जिस प्रकार से बैक्टीरियल इन्फेक्शन यदि आपके पशु में हो गया है, तो उसको कंट्रोल करने का काम ये करता है। रही बात जहाँ तक हो सकता है, ये बेंजीथीन पेनिसिलिन यदि आपके पशु में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, उनकी ग्रोथ को रोकता है और उन पर बहुत ही अच्छा काम ये करता है। साथ यदि आपके पशु में जिस प्रकार से बैक्टीरियल डिजीज़ यदि ब्लैक क्वार्टर हो गई है, यदि आपके पशु में लंगड़ा बुखार हो गया है, चलने फिरने में दिक्कत है, या आपके पशुओं में स्किन के नीचे हवासी भर गई है, जैसे यदि आपको स्किन पर हाथ लगाते हैं तो उसमें चरचर की आवाज़ आती है, तो उस स्थिति के दौरान भी ये इंजेक्शन उन पशुओं के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। इसी तरह ये इंजेक्शन यदि आपके पशु में टिटनस बन गया है, टिटनस में यदि आपके पशु की हालत ख़राब हो गई, तो टिटनस के अंदर भी जो पेनिसिलिन ग्रुप की जो एंटीबायोटिक आती है उसका बहुत ही अच्छा रोल होता है, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह यदि आपके पशु में आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, सूजन है, चलने में दिक्कत आ रही है, यदि आपके पशु में या जोड़ों में और कोई इस तरह का इन्फेक्शन हो गया है, तो भी इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है। इसी तरह मेस्टाइटिस के अंदर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशु में थनैला रोग हो गया है, थनैला रोग को आपको लग रहा है कि एक्यूट स्टेज में है, या इस तरह की दिक्कत यदि आपके पशु में थन के अंदर सूजन है, या दूध निकालने में दिक्कत है, या खून आ रहा है, छींचड़े आ रहे हैं, तो इसमें साइड थेरेपी एंटीबायोटिक के तौर पर इस इंजेक्शन का प्रयोग थनैला रोग के अंतर्गत भी किया जाता है। इसी तरह यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मेट्राइटिस है, गर्भाशय के अंतर्गत सूजन आ गई है, उसके वजह से आपके पशु में दिक्कत आती है, तो भी इस
इंजेक्शन का प्रयोग आपके पशु में करवाया जाता है जब यदि आपके पशु की यदि डिस्टोकिया के अंदर यदि आपके पशु में बच्चा निकालने में दिक्कत हुई है या हाथ से जे निकाली है तो उसमें मेट्राइटिस यदि बन जाता है तो उस स्थिति के दौरान इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है। इसी तरह यदि आपके पशुओं में हेमोरेजिक सेप्टिमिया, HS, गलघोटू हो जाता है, गले में सूजन आ जाती है, गलघोटू रोग के अंतर्गत भी इस बेंजीथिन पेनिसिलिन का बहुत ही अच्छा रोल है। इसी तरह यदि आपके पशु में FMD हो गई है, खुरपक्का मुंहपक्का डिजीज़ के अंतर्गत भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, जिसके अंतर्गत पशुओं के मुंह के अंतर्गत छाले या जो पैर के अंतर्गत घाव हो जाते हैं तो उसके अंदर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। देखो मैंने जितनी जो ये डिजीज़ बताई हैं इन सभी डिजीज़ के अंतर्गत ये इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है और उनमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ये लगभग बीमारियों को कवर कर लेता है जो ये बेंजीथिन पेनिसिलिन आती है। तो इसको यदि आप अपने पशुओं में लगाते हैं तो इसको जिस प्रकार से एक बार लगाया जाता है तो आप देखो ये पाउडर फॉर्म के अंतर्गत आता है। जिस प्रकार से बेंजीथिन पेनिसिलिन है ये पाउडर फॉर्म है, इस तरह से ये इंजेक्शन आता है। रही बात इसको डिस्टिल वाटर से घोला जाता है, जिस प्रकार से ये 20 ml जो डिस्टिल वाटर आता है उसके अंतर्गत इसको घोला जाता है। लेकिन एक बात और रखना ध्यान कि जब भी इसको इंजेक्शन को घोला जाता है तो इसको थोड़ा समय देना। ऐसा नहीं है कि तुरंत यदि आपने घोल करके तुरंत लगा दे, क्योंकि कई इस तरह की इसके अंदर पार्टिकल रह जाते हैं। तो पहले आप ये देखें कि अच्छी तरह से पानी के अंतर्गत घुल गया है क्या। यदि आपको लगे कि इसके अंतर्गत थोड़े ज़्यादा कण से दिखाई दे रहे हैं, आपको और ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग न करें। यदि पानी में अच्छी तरह से घुल जाए, किसी भी तरह की कोई भी कण यदि आपको दिखाई न दे, तब आप उन पशुओं को लगा सकते हैं। रही बात जो ये इंजेक्शन 20 ml में है तो इस प्रकार से 20 ml इंजेक्शन बन जाएगा। तो जो ये लार्ज एनिमल्स हैं जिनका बॉडी वेट 300 kg से लेकर के 500 kg तक है तो आप ये इंजेक्शन पूरे का पूरा आप एक साथ ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। रही बात यदि मीडियम साइज़ का है जिनका बॉडी वेट 200 kg तक है, मीडियम साइज़ का है, तो ये इंजेक्शन आपको हाफ लगाना है और हाफ ये इंजेक्शन है वह आप उसे फ्रीज के अंदर भी रख सकते हैं घोलने के बाद में। लेकिन घोलने के बाद में यदि आप 24 घंटे के अंदर इसको आप यूज़ ले लेना है। इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इसकी डोज इस तरह से बनाई जा सकती है। रही बात ये इंजेक्शन ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ही इंजेक्शन लगाना है और इंट्रामस्कुलर भी ये इंजेक्शन लगाएं तो आपको ये ध्यान रखें जब यदि आप इसे गर्दन में लगाते हैं तो गर्दन में न लगाएं, क्योंकि ये गर्दन में लगाने पर जो वेन यदि इसके नज़दीक है, यदि इसके कुछ भाग यदि आपके पशु में वेन के अंदर या नस के अंदर चले जाते हैं तो उसमें दिक्कत आपके पशु में हो जाती है। कई बार इसमें हार्ट अटैक भी आपके पशु में हो सकता है। तो इसलिए जहाँ तक हो सकता है ऐसे आप पुट्ठों के अंतर्गत आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जब ये इंजेक्शन लगाया जाता है तो आप इस इंजेक्शन को लगाते टाइम आप ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे लगाएं, थोड़ा फास्ट लगाएं, क्योंकि इसके अंदर ऐसे कण है जो क्या है कि कई बार जो सिरिंज जो नीडल आती है उसके अंतर्गत जमा हो जाते हैं। तो जैसे लगाते समय बाद में आपको प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो आप फास्ट आप इस इंजेक्शन को प्रयोग पशुओं के पुट्ठों के अंतर्गत कर सकते हैं। हालांकि गर्दन में भी आप लगा सकते हैं इंट्रामस्कुलर, लेकिन वेन से आप ज़्यादा दूरी पर लगाएं। देखो मैं आपको तभी कहता हूं कि वीडियो पूरी देखा करें, मैं आपको सही और सटीक जानकारी देता हूं कि कैसे कैसे इंजेक्शन को किस तरीके से लगाया जाता है। रही बात इस इंजेक्शन के कई साइड इफेक्ट भी हैं, जहाँ पर भी यदि आप इस इंजेक्शन को लगाते हैं तो वहाँ पर पशुओं में सूजन भी आ सकती है, दर्द भी कर सकता है और इसमें कई बार पशुओं को सूजन दर्द हो जाती है। तो या कोई इस तरह का पेनिसिलिन ग्रुप के एंटीबायोटिक है, कोई भी इन्फेक्शन कर जाए, रिएक्शन कर जाए, तो आप नज़दीक यदि आपके पास पशु चिकित्सक है तो उनके पास जाकर के आप तुरंत उसके द्वारा कोई इस तरह की एलर्जिक रिएक्शन को रोकने वाले इंजेक्शन भी आप उस पशु को लगा सकते हैं। इसका जरूरी नहीं कि सभी पशुओं में करता है, लेकिन कई बार इस तरह की जो पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है वो कर जाती हैं। रही बात ये इंजेक्शन आप प्रेग्नेंट पशुओं को भी लगा सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट को भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशु में कर सकते हैं। गाय भैंस में यदि आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे या बड़े पशु में प्रयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यदि आपको पेनिसिलिन व स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन DCR से यदि आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, जैसे इस तरह से इंजेक्शन से यदि आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आप ये बेंजाथिन पेनिसिलिन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं।
देखो आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी असिस्टेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए इस चैनल पर समय समय पर ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको इस चैनल पर बहुत ही अच्छी सही सटीक जानकारी इस चैनल पर आपको समय समय पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।